तो गज़वाए हिंद के ताल्लुक से सुधीर जी ये कह रहे हैं। तो चलिए आइए हम समझते हैं सुधीर जी की जो रिसर्च टीम है। देखिए 25 मिलियन यानी कि 26 मिलियन फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं। फॉलोअर्स तो शायद 50 मिलियन होंगे या फिर 100 मिलियन होंगे। तो और बड़ी रिसर्च टीम है जो सैलरी पे काम करती है, जिनके पास एडवांस कंप्यूटर है, सब है। अब सब होने के बावजूद भी अगर ये किसी लफ्ज़ को जानबूझकर उसको टेढ़ा मेढ़ा या फिर ना समझ के जैसा बोलते हैं, तो इसका मतलब उसके पीछे कोई कारण होता है, नहीं कि उसके पीछे कोई वजह होती है। तो पहली बात तो लफ्ज़ गज़वाए हिंद को समझना ज़रूरी है कि जगह हिंद जो है उसको कहते हैं, ज़मीन का नाम है हिंद। और हिंद जो है वो मतलब द्रविड़िस्तान को नहीं कहते हैं। ये जो हमारा जो हिस्सा है साउथ इंडिया, पूरे का पूरा साउथ इंडिया द्रविड़िस्तान है, पूरे का पूरा नॉर्थ इंडिया बंगालिस्तान है, और पूरे का पूरा कश्मीर वाला जो एरिया है वो हिंदुस्तान है। इंडिया का कश्मीर, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और थोड़ा सा तुर्किस्तान और थोड़ा सा ईरान, ये मिला के हिंदुस्तान बनता है। हुँ? ये मिला के क्या बनता है? हिंदुस्तान बनता है। हिंद इसको कहते हैं। और ख़ास करके हिंद जो है पाकिस्तान का जो एरिया है उसको हिंद कहते हैं, ख़ास करके पाकिस्तान का एरिया। अफ़गानिस्तान के पूरे एरिया को हिंदुस्तान नहीं कहते, और द्रविड़िस्तान को हिंदुस्तान नहीं कहते, ना बंगालिस्तान को हिंदुस्तान कहते हैं। तो ये बीच का हिस्सा है जिसकी बाउंड्री नहीं मारी गई है, उसको हिंदू मतलब जिसको बाउंड्री लगाकर एक नाम नहीं दिया गया। इंडस वैली के जो आसपास है, समझ लीजिए कि इंडस वैली ही हिंदुस्तान है। खास करके इंडस जो वैली है वो हिंदुस्तान है। तो गजवाए हिंद यहाँ की लड़ाई होगी, और ख़ास करके पाकिस्तान की लड़ाई है गजवाए हिंद। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दुनिया भर के आतंकवादी संगठन जब भी भारत के खिलाफ जिहाद की बात करते हैं तो गजवाए हिंद का जिक्र जरूर आता है। इसलिए आज सबसे पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि ये वो कौन सा सपना है जिससे ये इस्लामिक आतंकवादी। देखिए आपने इस बात को तो अच्छी तरह समझ लिया होगा कि हिंद जो ज़मीनी लफ्ज़ है वो कहाँ का है। जो असल पाकिस्तान है वही हिंदुस्तान है। इंडस वैली, खास करके इंडस वैली का अपने के राइट साइड और लेफ़्ट साइड, या ईस्ट या वेस्ट या नॉर्थ या साउथ, इंडस वैली का जो ये एरिया है इसको हिंदुस्तान कहते हैं। और इसके अंदर क्या क्या आता है? पाकिस्तान आता है, और इंडिया का गुजरात, राजस्थान, पंजाब, कश्मीर ये आता है, ये हिंदुस्तान है। नीचे का एरिया जो है द्रविड़िस्तान है, ऊपर का साइड का एरिया बंगालिस्तान है। न जाने कितने दशकों से अपने मन में देखते हुए आए हैं, समेट कर रखते हुए आए हैं। अल-कायदा के जो आतंकवादी हैं ये गजवाए हिंद का सपना देख रहे हैं। आज हमें सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। देखिए अल कायदा के जो आतंकवादी है जो गजवा हिंद का सपना देख रहे हैं, वो पाकिस्तान का सपना देख रहे हैं, वो इंडिया का नहीं है। इंडिया जानबूझकर, देखिए सुधीर जी जानबूझकर इंडिया को उसके अंदर घसीटना चाहते हैं। हाँ। कि ये सपना है क्या। इस्लाम धर्म में जब गजवा शब्द का प्रयोग किया जाता है तो उसका मतलब होता है युद्ध। आपको याद होगा। देखिए इस्लाम धर्म में गजवा जो है युद्ध को कहते हैं, लेकिन उस युद्ध को कहते हैं जिसमें जीत जीत हो। इसको कहते हैं जिसमें जीत हो। तो इस वाक़ये को अल्लाह के रसूल ने जीत से इसीलिए ये किया हुआ है क्योंकि ये लड़ाई इंसाफ पसंद और गैर इंसाफ पसंद के बीच में होगी। ये लड़ाई नेगेटिव ह्यूमन बींग्स और पॉजिटिव ह्यूमन बींग के बीच में होगी। ये लड़ाई शैतानी इंसान और इंसानियत वाले इंसान के बीच में होगी। ये लड़ाई सच्चाई और बुराई के बीच में होगी। ये लड़ाई जो है, मतलब इसके अंदर जो शैतानी मुसलमान है और जो शैतानी हिंदू है, दोनों आपस में मिल जाएंगे। और इसके अंदर जो अच्छे इंसान है, सत्विका इंसान है, जो मुसलमानों में सत्विका है और जो नॉन मुस्लिम में सत्विका है, वो भी मिल जाएंगे इसके अंदर। पिछले 2 दिन से हम आपको यही कह रहे हैं कि अब ये जो पूरा मामला है ये धर्म युद्ध बन चुका है। और गजवा का मतलब भी होता है युद्ध, और हिंद का मतलब होता है हिंदुस्तान से। देखिए हिंद का मतलब हिंदुस्तान बिल्कुल नहीं होता। जो आज का जो हिंदुस्तान का जो कॉन्सेप्ट है, आज का जो हिंदुस्तान का जो लोगों ने कॉन्सेप्ट बनाया है, जिसमें द्रविड़िस्तान, बंगालिस्तान भी शामिल है, जिसमें जो है नेपालिस्तान भी शामिल है, ये बिल्कुल नहीं है।
वो जो हिंदुस्तान था, और ये जो लफ्ज़ है गज़वाए हिंद, यानी कि हिंद की लड़ाई, हिंद की लड़ाई, हिंदुस्तान के खिलाफ लड़ाई नहीं, हिंद की लड़ाई। पहले इस बात को समझना है। देखिए ये एक इवेंट, एक भविष्यवाणी है जिसमें कहा जा रहा है कि हिंद में लड़ाई होगी अच्छाई और बुराई के बीच में, उसमें आपको शामिल रहना है, क्योंकि वो बहुत ही कन्फ्यूजन लड़ाई होगी। किसी को समझ में नहीं आ रहा होगा कि कौन हक पर है, कौन सच में है, क्योंकि शैतान इस तरह अच्छे लोगों को आपस में लड़ाएगा। शैतानी कुव्वतें अच्छे लोगों को, यानी कि अच्छे लोग जो मुसलमान में हैं, अच्छे लोग जो नॉन मुस्लिम में हैं, इन दोनों को आपस में इस तरह लड़ाएगा कि उन्हें समझ में नहीं आएगा कि कौन हक पर है। सबको ये महसूस होगा कि सब हक पर है, और सबको ये महसूस होगा सब नाहक पर है। तो इसलिए अच्छा, ये गज़वा हिंद का मतलब ये नहीं है कि हिंदुस्तान के खिलाफ लड़ाई, नहीं, यानी कि हिंद के जगह पर लड़ाई होगी और जिसमें सच्चाई की जीत होगी। ये एक भविष्यवाणी है। अब इस भविष्यवाणी को, मतलब इस ज़मीन की भविष्यवाणी है कि यहाँ पे लड़ाई होगी, लेकिन यहाँ पे हिंदुस्तान के खिलाफ लड़ाई होगी, ये भविष्यवाणी नहीं है। तो यहाँ पे कंफ्यूज किया जा रहा है। यहाँ पे ऐसे लफ्ज़ थोड़ी है कि यहाँ पर एक 1400 साल के बाद, 1500 साल के बाद एक ऐसी हुकूमत बनेगी जिसको इंडिया होगा। वहाँ पर अंग्रेज़ लोग एक इंडिया बोल के एक बाउंड्री डालेंगे और हुकूमत बनाएंगे। उसमें वो लोग जो है एक तकरीबन 10 करोड़ की तरह मिलिट्री की ताकत रखेंगे और हर कुव्वत से लैस होंगे, और ये लोगों के खिलाफ लड़ना है आपको, तो ये लोगों के खिलाफ आप लड़ोगे तो आपकी जीत होगी। ये भविष्यवाणी नहीं है, आप अल्फाजों को मोड़ रहे हैं। अब तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी गज़वाए हिंद का मतलब हुआ हिंदुस्तान के खिलाफ युद्ध। देखिए अब यहाँ पर देखिए किस तरह ये नाजायज़ तरीके से वर्ड के ट्यूनिंग कर रहे हैं। गज़वा हिंद का मतलब हिंदुस्तान के खिलाफ लड़ाई। ये गज़वा हिंद, हिंद में लड़ाई, हिंद के अंदर लड़ाई, जो खास पाकिस्तान के लिए बोला जाता है, पाकिस्तान में लड़ाई, जो इंडस वैली में लड़ाई, और इंडिया के खिलाफ लड़ाई। देखिए इंडिया के खिलाफ लड़ाई ये लफ्ज़ बिल्कुल डिफरेंट है, और इंडस वैली में लड़ाई ये लफ्ज़ बिल्कुल डिफरेंट है। हिंदुस्तान के खिलाफ लड़ाई का है। तो यहाँ पर किस तरह झूठ का प्रोपेगेंडा और किस तरह नफ़रत को बढ़ावा दिया जा रहा है, और किस तरह सुधीर चौधरी जी इंडिया के मिलिट्री पावर को ज़बरदस्ती मुसलमानों के खिलाफ करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर उन शैतानी मुसलमानों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस्लामिक कट्टरपंथी ताकतें मानती हैं कि पूरी दुनिया में इस्लाम का विस्तार तभी होगा जब गज़वाए हिंद कामयाब होगा। यानी जिस दिन भारत से सारे हिंदू। अब यहाँ पर देखिए इन्होंने एक लफ्ज़ किया, जिस दिन भारत से। अभी तक तो ये हिंद हिंद लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे थे, और अभी इन्होंने भारत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। अब देखिए मेरे सुधीर चौधरी भाई जी, आप जो भारत के जो मीनिंग है, संस्कृत वर्ड है भारत, जिसके मीनिंग आते हैं, और हालांकि वो वर्ड सेम टू सेम इंग्लिश में भी बोला जाता है, अर्थ, पूरे अर्थ को भारत कहते हैं। अब आपने पूरे अर्थ को छोड़कर फिर ब्रिटिश ने जो बाउंड्री डाली है इंडिया की, उस इंडिया की बाउंड्री को आप भारत बना दे रहे हैं। अब आप देखिए ये किस तरह यानी कि अच्छी चीज़ को बुरा और बुरी चीज़ को अच्छा कर रहे हैं। गास की निज़ा वक़ब, जो श्लोकों में इसकी भविष्यवाणी हुई है कि कलयुग के अंदर ऐसे लोग आएंगे जो अच्छे को बुरा बनाएंगे और बुरे को अच्छा बनाएंगे। देखो वही हो रहा है। एक अच्छी चीज़ को किस तरह ये बुरी चीज़ में कन्वर्ट कर रहे हैं, और एक इवेंट्स के भविष्यवाणी को ये किस तरह हिंदुस्तान के मिलिट्री की भविष्यवाणी बताकर हिंदुस्तान की, यानी कि इंडिया के मिलिट्री को इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। समाप्त हो जाएंगे और भारत एक इस्लामिक राष्ट्र बन जाएगा। उस दिन गज़वाए हिंद को सफल माना जाएगा। देखिए अब ये किस तरह जो है फिर चालाकी कर रहे हैं कि भारत का लफ्ज़ इस्तेमाल करके, कि भारत, भाई भारत पूरे वर्ल्ड को बोला जाता है, इंडिया को नहीं। ब्रिटिश की बनाई हुई बाउंड्री को भारत नहीं कहते हैं, भारत कहते हैं ईश्वर की बनाई हुई बाउंड्री को, जो इस सारे ज़मीन को कहते हैं, वर्ल्ड को कहते हैं, ये भारत है। और ये बातें हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं, बल्कि गज़वाए हिंद का उल्लेख 4 हदीसों में बाकायदा किया गया है। देखिए गज़वाए हिंद का उल्लेख 4 हदीसों में बाकायदा किया गया है, लेकिन एज ए इवेंट किया गया है। ब्रिटिश की बनाई हुई बाउंड्री जिसको हम इंडिया कहते हैं,
इंडिया के मिलिट्री के खिलाफ जो लड़ेगा उसकी भविष्यवाणी नहीं है। इंडिया के मिलिट्री के खिलाफ जो लड़ेगा, देखिए ये किस तरह जो है, मतलब किस तरह गोल मटोल कर रहे हैं। आप खुद देख लीजिए कि ये जो है लफ्ज़ हिंद को, ने गजवाए हिंद के इवेंट को इंडिया, ब्रिटिश की बनाई हुई बाउंड्री का जो इंडिया है, फिर ब्रिटिश की बनाई हुई जो मिलिट्री पावर है जिसको हम इंडियन मिलिट्री कहते हैं, उसके खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। इस्लाम धर्म में कुरान के बाद हदीस को सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथ माना गया है। देखिए कुरान के बाद सब में ज़्यादा हदीस को माना गया है। पहली बात तो ये भी समझना है टेक्निकली कि कुरान भी खुद एक हदीस है। हर जुमा के दिन हर तबके के मौलवी ये अल्फाज पढ़ते हैं, इन्नल खैरल हदीस किताबुल्लाह, के बेहतरीन हदीस की किताब कुरान है। कुरान भी खुद एक हदीस की किताब है। चलिए इसमें आगे बताया चलते गया हैं। है कि पैगंबर मोहम्मद साहब ने अपना जीवन कैसे व्यतीत किया और उनके वैचारिक सिद्धांत क्या थे। कुल 4 हदीस ऐसी हैं जिनमें गजवाए हिंद का बहुत ही विस्तार से उल्लेख किया गया है। इनमें एक हदीस में पैगंबर मोहम्मद साहब के सहाबी यानी सहयोगी हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि इस उम्मत में सिंध और हिंद की तरफ एक लश्कर रवाना होगा। यहाँ उम्मत का अर्थ है किसी मुस्लिम राष्ट्र या मुस्लिम समुदाय से। देखिए इस रिवायत के अंदर, पहले तो हदीस को रिवायत कहते हैं, ये भी समझना ज़रूरी है कि डायरेक्ट हदीस नहीं कहते हैं। इस रिवायत के अंदर लश्कर रवाना किया जाएगा, पहली बात तो ये अल्फाज है ही नहीं। लश्कर रवाना किया जाएगा ऐसे अल्फाज नहीं है, वहाँ पर लड़ाई होगी, ये अल्फाज है। इसी हदीस में आगे हजरत अबू हुरैरा ये कहते हैं कि अगर मुझे इस गजवा यानी युद्ध में शामिल होने का मौका मिला तो मैं शहीद कहलाऊंगा, और अगर मैं बच गया तो वो अबू हुरैरा बन जाऊंगा जिसे अल्लाह ने जहन्नुम की आग से आज़ाद कर दिया होगा। देखिए इस लड़ाई की जो भविष्यवाणी है वो इस तरह है, ये लड़ाई में जो शामिल होगा, पहली बात तो कौन सी लड़ाई में, इंडस वैली की लड़ाई में। इंडस वैली कहाँ पर पड़ती है, पाकिस्तान में पड़ती है। तो पाकिस्तान की लड़ाई में जो शामिल होगा और अगर वो शहीद हो गया तो वो बेहतरीन शहीदों में शामिल होगा। और वो लड़कर अगर वो लड़ा तो लड़ाई तो जीत होनी है, क्योंकि इसमें ईश्वर की मदद आनी है। इसमें कृष्णा जो है बजाते खुद शामिल होंगे इस लड़ाई में। इसी से मिलती जुलती एक और हदीस में यह भी लिखा है कि तुम्हारा एक लश्कर हिंद से जंग करेगा और मुजाहिदीन वहां के बादशाह को यानी हिंदुस्तान के बादशाह को बेड़ियों में जकड़ कर लाएंगे। देखिए तुम्हारा एक लश्कर यानी कि जो मुसलमानों की यूनिट को कहा गया है कि मुसलमानों की जो यूनिट यानी कि शैतानी मुसलमानों की नहीं, जो इंसानी मुसलमानों की यूनिट जो है, जो अच्छाई को पसंद करने वाली यूनिट, जो सच्चाई को पसंद करने वाली यूनिट जो है वो शामिल होगी। और फिर जब वो वापस पलटेंगे तो हजरत ईसा को सियाम में पाएंगे। यहाँ सियाम का अर्थ है मौजूदा सीरिया, जो सीरिया नाम का देश है। पूरी दुनिया देखो सियाम का जो उल्लेख है या फिर उसको शाम कहते हैं, शाम का जो उल्लेख है सिर्फ सीरिया नहीं है, सीरिया, जॉर्डन, इज़राइल, फ़लस्तीन और आधा इराक और आधा तुर्की, इस एरिया को शाम कहते हैं। सिर्फ सीरिया को शाम नहीं कहते, इस पूरे एरिया को होने के अरब के राइट साइड को शाम कहते हैं। में 1,500 से ज्यादा ऐसे छोटे बड़े आतंकवादी संगठन हैं जो खुद को इस्लामिक कट्टरवाद से प्रेरित बताते हैं, और ये सारे आतंकवादी यही कहते हैं कि ये इस्लाम के नाम पर काम कर रहे हैं, इस्लाम का प्रसार कर रहे हैं और इस्लाम के नाम पर ही ये खून बहाते हैं। लेकिन असल में ये एक बिजनेस मॉडल है, ये पैसा कमाने का एक तरीका है और ये व्यापार करते हैं डर का और खून का। देखिए जब हमने कहा कि ये एक बिजनेस युद्ध है तो सुधीर चौधरी ने नहीं माना और उसके बदले में ये वीडियो बनाया गजवा हिंद का। अब सुधीर चौधरी खुद कह रहे हैं कि ये एक बिजनेस मॉडल है। अब आपने इनके मुंह से खुद सुना कि ये एक बिजनेस मॉडल है, एक बिजनेस की लड़ाई है। अब बिजनेस की लड़ाई लोग जो है
धर्म के नाम पे करेंगे, लेकिन ये धर्म युद्ध नहीं है। देखिए सुधीर चौधरी खुद कह रहे हैं। इससे भी खतरनाक बात यह है कि इन सभी आतंकवादी संगठनों ने अपने भविष्य की तमाम योजनाएं बनाकर रखी हैं और उन भविष्य की योजनाओं में जो उनका फ्यूचर प्लान है उनमें गजवाए हिंद को इन्होंने सबसे ऊपर रखा है। यानी इस्लामिक कट्टरपंथियों की सबसे बड़ी ख्वाहिश भारत को जीतकर उसे एक इस्लामिक राष्ट्र बनाने की है। देखिए अब यहाँ पर इन्होंने किस तरह फिर लफ्ज़, अब हिंद लफ्ज़ को छोड़ दिया, अब उसको कन्वर्ट किया भारत को। हिंद लफ्ज़ को उन्होंने छोड़ दिया और इसको कन्वर्ट किया भारत को। और फिर जो संस्कृत वाला जो भारत है, जो 30,000 साल पहले या 50,000 साल पहले का जो भारत था, वो पूरी दुनिया थी और जिसकी राजधानी शाम से चलती थी, यानी कि सीरिया से चलती थी। सीरिया में जिसकी राजधानी थी और वो सीरिया से लेकर कश्मीर तक उसकी राजधानी थी और वो पूरी दुनिया पर उस पर चलती थी, उसको भारत कहा गया है। अब जो ब्रिटिश ने बनाई हुई बाउंड्री जिसको हम इंडिया कहते हैं, उसको भारत नहीं कहा गया है। अब आप किस तरह खुलेआम झूठ फैला रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं और एक कम्युनिटी को दूसरे कम्युनिटी के खिलाफ नफरत करने या फिर एक मिलिट्री पावर को इंडिया के मुसलमानों के खिलाफ करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके लिए ये संगठन आतंकवादियों को आतंकवादी नहीं कहते, बल्कि उनके लिए गाजी शब्द का इस्तेमाल होता है। गाजी उन लोगों को कहा जाता है जो इस्लाम धर्म की आस्था के लिए युद्ध करते हैं। पूरी दुनिया में इस्लाम के जो विद्वान हैं, मौलाना हैं और उलेमा हैं, वो पूरे जोर शोर से गजवाए हिंद की विचारधारा का प्रचार प्रसार करते हैं। देखिए पूरे जोर से गजवाए हिंद का विचारधारा की प्रसार करते हैं, यानी कि प्रोपोगेशन करते हैं और न्यूज़ फैलाते हैं, या फिर जिस तरह सुधीर चौधरी कर रहे हैं उसी तरह करते हैं। लेकिन ब्रिटिश की बनाई हुई बाउंड्री जिसको हम इंडिया कहते हैं और ब्रिटिश की बनाई हुई मिलिट्री जिसको हम इंडियन मिलिट्री कहते हैं, उसके खिलाफ लड़ने के लिए ना वो भविष्यवाणी है, ना उसके खिलाफ लड़ने के लिए कोई मौलाना प्रेरित करता है, बल्कि कई मौलाना हैं और कई उलमाए जो है इंडियन मिलिट्री को सत्य में जयते कहते हैं, यानी कि सच्चाई वाली मिलिट्री कहते हैं। वो कहते हैं कि ये मिलिट्री की बुनियाद जो है सच्चाई की जीत के लिए बनी थी। इसके लिए आज भी जो इंडियन मिलिट्री का लोगो है वो सत्य में जयते है, यानी कि सच्चाई की जीत हो। यानी कि अगर इंडियन मिलिट्री भी अगर कोई गलत काम करे तो इंडियन मिलिट्री की जीत ना हो, सच्चाई की जीत हो। इतनी ज़बरदस्त इंडियन मिलिट्री है। एक बहुत ही सम्मान सूचक शब्द मानते हैं। इसके साथ ही ये भी कहा जाता है कि गजवाए हिंद के दौरान जो लोग मारे जाएंगे उन्हें जन्नत नसीब होगी और जो लोग जीत जाएंगे वो भारत पर कब्जा करके यहाँ शासन करेंगे। और देखिए अब गजवाए हिंद पे जो मारे जाएंगे वो लोग जन्नत नसीब करेंगे और जो जीत जाएंगे वो भारत पे शासन करेंगे। अरे भैया, अब यहाँ पर वहाँ पे लफ्ज़ तो हिंद था, इंडस वैली थी और इंडस वैली पूरा पाकिस्तान को कहते हैं, और अब यहाँ पे भारत लफ्ज़ आप ज़बरदस्ती क्यों जोड़ रहे हो? देखिए ज़बरदस्ती भारत लफ्ज़ जोड़ रहे हो, और वो भी अब ये भारत लफ्ज़ जो है संस्कृति लफ्ज़ है, वेदा गीता का लफ्ज़ है और जिसको पूरी दुनिया को भारत कहा गया है। हाँ, जिस तरह गीता में भी आपने देखा होगा, देखिए गीता 5,000 साल पहले 6,000 साल पहले की किताब है, जिसमें देखा होगा तमेव शरणम गच्छा 18:62 है, तमेव शरणम गच्छा सर्वभावे न भारता। लफ्ज़ भारत का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि ये भारत के रहिवासी, यानी कि भारत के रहिवासियों को भी भारत कहा जाता है, यानी कि जो ज़मीन है भारत कहा गया है और जो यहाँ पर इंसान रहते हैं उसको भी भारतीय कहा गया है। तो हम एक आदम और हवा की औलाद है, पूरी दुनिया हम भारत है, हम भारतीय हैं, ऐसा हम सब। अब यहाँ पर वो भारत का लफ्ज़ ज़बरदस्ती इंडस वैली को चिपका रहे हैं, भारत का लफ्ज़ ज़बरदस्ती ब्रिटिश की बनाई हुई बाउंड्री जो इंडिया है उसको चिपका रहे हैं। देखिए किस तरह गोल मटर कर रहे हैं, आप खुद देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। युद्ध की शुरुआत खुरासान इलाके से। अब देखो ये खुद कह रहे हैं कि युद्ध की शुरुआत खुरासान इलाके से होगी। अब आप ये बताइए कि खुरासान इलाका कहाँ है? खुरासान इलाका खास करके जितने भी तुर्किस्तान है, यानी कि इस्तान है, इस्तान के बीच के स्थान को खुरासान कहते हैं, जिसमें अफ़गानिस्तान का थोड़ा सा हिस्सा आता है।
यानी कि अफगानिस्तान आता है या फिर पाकिस्तान का थोड़ा हिस्सा आता है, यानी कि पाकिस्तान का जो हिस्सा इंडस वैली से नहीं है, इंडस वैली को छोड़कर वो हिस्सा आता है पाकिस्तान का, पूरा पाकिस्तान नहीं आता है खुरासान में। यहाँ पर समझने की बात है, क्योंकि इंडस वैली जो है वो अल्लाह के रसूल से कई हजार गुना ज़्यादा, 50,000 साल पहले की वैली है ये, जब से चली आ रही है इंडस वैली। तो यहाँ पर आप खुद देख लीजिए। मतलब उस इलाके से है जिसमें आज का अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान के कुछ क्षेत्र आते हैं। कट्टर इस्लाम को मानने वाले लोग कहते हैं कि इतने वर्षों में गजवा हिंद इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि इससे पहले भारत पर जितने मुसलमान आक्रमणकारियों ने हमला किया वो इस्लाम की कट्टर विचारधारा से तो प्रेरित थे, लेकिन उनका असली मकसद भारत के धन और दौलत को लूटना था। अब यहाँ पर देखिए, ये खुद उस बात का गवाह बन रहे हैं, ये खुद अपनी ज़बान से कह रहे हैं कि ये खुद अपने सारे न्यूज़, आप पिछली न्यूज़ तकरीबन 1 लाख न्यूज़ वीडियो हैं इनके तरफ से, उन 1 लाख न्यूज़ वीडियो में ये जो है ना पिछले जो जितने भी मुसलमान बज़ाहिर नाम के मुसलमान इंडिया आए थे उसको ये इस्लामिक जिहाद बता रहे थे। अब ये खुद कह रहे हैं कि वो इस्लामी जिहाद नहीं है, वो लूटने आए थे। अब हम जब कह रहे थे कि वो लूटने आए थे, वो लुटेरे थे, वो मुसलमान नहीं थे, वो मुसलमानों के भेष में शैतानी मुसलमान थे, अब वो बात को नहीं मान रहे थे। अब ये खुद कह रहे हैं, लेकिन खुद गवाही दे रहे हैं कि पिछले जो मुसलमान थे जिन्होंने इंडिया पे चढ़ाई की थी वो पैसे की लूटने की नीयत थी। अब यहाँ पर ये लफ्ज़ भारत का लफ्ज़ इस्तेमाल करके भगवत गीता और वेदा का जो लफ्ज़ भारत है उसको कंफ्यूज कर रहे हैं। भगवत गीता और वेदा का जो भारत है वो तो पूरे वर्ल्ड को कहा गया है। अब ये जो है ब्रिटिश की बनाई हुई बाउंड्री जिसको इंडिया है और ज़बरदस्ती जो है 90% जो है बंगालिस्तान और द्रविडिस्तान का हिस्सा है उसको ये भारत बना रहे हैं। लेकिन कितना झूठ पे झूठ और कितना अच्छी चीज़ को बुरा, बुरी चीज़ को अच्छा बना रहे हैं। प्रचार करना नहीं था। और अब जो लोग गजवा हिंद देखिए ये खुद कह रहे हैं कि उनका मकसद इस्लाम का प्रचार करना नहीं था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ये खुद अपनी गवाही दे रहे हैं। और जब हम कह रहे थे कि ये इस्लाम नहीं है तो उसको ज़बरदस्ती इस्लाम बनाया जा रहा था। ये लोग इन मुसलमानों के भेष में शैतानी लोग थे जो इंसानों को और इंसानों की जो माल दौलत को लूटते थे। वो भारत को लूटने के उद्देश्य से नहीं बल्कि भारत को एक इस्लामिक राष्ट्र में बदलने के इरादे से हमला करेंगे। इसलिए जो पुराने मुस्लिम आक्रमणकारी थे और अब जो ये सपना देख रहे हैं इसमें ये अंतर है। देखिए इस्लाम की नीयत से हमला करेंगे। इस्लाम है क्या? इस्लाम जुर्म को मिटाने के लिए कहता है। इस्लाम कहता है आप सूद ना लो। देखो आप हिंदू भाई हिंदू भाई हिंदू भाई बोलकर अपने ही हिंदू भाइयों को आप लूटते हो, अपने हिंदू भाइयों को आप सूद से पैसा देते हो। आज हिंदू समाज के अंदर सगे भाई को, सगे बहन को भी आप सूद से पैसा देते हो। आप एक इंसान बताओ जिसमें एक हिंदू भाई अपने दूसरे हिंदू भाई को बगैर सूद से पैसा दिया हो। आपने खुद कहा कि 100 करोड़ हिंदू हैं, 100 करोड़ हिंदू के अंदर मुझे एक हिंदू बताओ जिसमें अपने सगे भाई को या अपनी सगी बहन को या बहन किसी अपनी सगी बहन को बगैर सूद से पैसा दे रही हो या दे रहा हो। आप हिंदू हिंदू बोल के अपने भाइयों को लूट रहे हैं। आज इंडिया में तकरीबन 1200 सिटीज़ हैं और हर सिटी के अंदर कम से कम 100 रंडी खाने हैं और 100 रंडी खाने का जो ओनर है वो हिंदू है और वहाँ पर जो ग्राहक जाते हैं वो हिंदू है। वहाँ पर जो लड़कियाँ वैश्य या सेक्स का काम करती हैं, सेक्स वर्कर है, वो भी हिंदू है। आप हिंदू बहन बोल के अपने हिंदू बहनों की, अपने हिंदू बेटियों की, अपने हिंदू बहुओं की, अपने हिंदू समाज की बेटी लड़कियों की आप इज्जत लूट रहे हो। उनकी इज्जत बेचकर आप पैसा कमा रहे हो। तो ये जो भविष्यवाणी है भगवत गीता वेदा पुराणों के अंदर है कि सनातन धर्म की स्थापना होकर रहेगी, सनातन धर्म की स्थापना होकर रहेगी और सनातन धर्म ही पूरी दुनिया का सलूशन है। सनातन धर्म ही भारत का सलूशन है। सनातन धर्म ही भारतीयों का सलूशन है। अगर एक भारतीयों को
इंसाफ की तरफ, सच्चाई की तरफ और सक्सेस की तरफ और कामयाबी की तरफ जाना है तो उसे सनातन धर्म अपनाना ही होगा। पुराने जो आक्रमणकारी आए जिन्होंने हमें हजारों वर्षों तक गुलाम बनाकर रखा, वो सिर्फ हमें लूटने के लिए आए थे और इसीलिए वो भारत को कभी भी एक इस्लामिक देश बना नहीं पाए। लेकिन अब जो ये सपना देख रहे हैं उसमें ये लूटपाट नहीं करेंगे। इनका एक ही सपना है कि भारत को इस्लामिक राष्ट्र में तब्दील कर दिया जाए और वो तब होगा या तो देखिए, ये अब यहाँ पर खुद गवाही दे रहे हैं या दे चुके हैं कि इनकी नीयत सिर्फ लूटने की थी, इंसाफ को कायम करने की नहीं थी, लेकिन अब जो लड़ाई होगी वो इंसाफ को कायम करने के हिसाब से होगी। भारत में रहने वाले सारे हिंदू मारे जाएंगे और या फिर वो अपना धर्म परिवर्तन कर लेंगे। और देखिए, अभी यहाँ पर फिर एक कन्फ्यूजन आपने इस्तेमाल किया सुधीर चौधरी ने, भारत में रहने वाले। अरे भैया, भारत पूरी दुनिया को कहा जाता है, ब्रिटिश की बनाई हुई राजधानी बाउंड्री को नहीं। और ब्रिटिश की बनाई हुई बाउंड्री के अंदर तो उन्होंने 90% द्रविड़िस्तान और बंगालिस्तान और राजस्थान यानी कि दूसरे स्थानों को आप जमा किया हुआ है। इंडस वैली को इंडिया कहते हैं और भारत पूरी दुनिया को कहते हैं। या फिर यहाँ से भाग जाएंगे। तीन ही चीज़ें हो सकती हैं। और संक्षेप में रहा कहें तो रहा लफ्ज़ हिंदू का, यहाँ के रहने वालों को हिंदू कहते हैं। हिंदू कोई रिलीजियन नेम नहीं है, हिंदू ज़मीनी नेम है, ज़मीनी नाम है हिंदू। हम सब हिंदू हैं, हम गर्व से कहते हैं कि हम हिंदू हैं। और हिंदू जो टीका लगाते हैं, ये शेर की निशानियों का टीका है, ये कोई मजहबी चलन नहीं है टीका लगाना, इस तरह की निशानी करना, क्योंकि शेर के माथे पे निशानी होती है। वो शेर एक दूसरे को, जो शेर है वो एक दूसरे को जानते हैं उनके मातों को देखकर, क्योंकि उनके माते जो है वो डिफरेंट होते हैं। गजवा हिंद का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत पुराना है और ऐसा कहा जाता है कि जब 8वीं शताब्दी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर हमला किया था तभी गजवा हिंद सफल हो गया था। लेकिन बहुत सारे इस्लामिक विद्वान ये भी मानते हैं कि उस समय भारत में इस्लामिक शासन आया जरूर, लेकिन यहाँ की बहुसंख्यक आबादी हिंदू ही रही। इसलिए गजवा हिंद को सफल नहीं माना जा सकता और ये तभी कामयाब माना जाएगा जब हिंदुस्तान में एक भी हिंदू नहीं बचेगा और हमारा। अब देखिए, अब यहाँ पर ये लफ्ज़ भारत का लफ्ज़ इन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, अब यहाँ पर हिंदुस्तान का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। कि देखिए, यहाँ पर अल्फाजों के हेर पेज को आपको समझना है, किस तरह ये भगवत गीता को, भगवत वेदा को, सनातन धर्म को ज़बरदस्ती, सनातन धर्म की जो बाउंड्री भारत है वो पूरी दुनिया है, ब्रिटिश राज की जो बाउंड्री जो है वो इंडिया है, और ब्रिटिश राज की इंडिया की बाउंड्री को ज़बरदस्ती ये भारत में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। देश एक इस्लामिक राष्ट्र बन जाएगा और अगर आज आप ध्यान से देखेंगे तो इसकी शुरुआत एक तरीके से हो चुकी है और इसीलिए हम बार बार आपसे ये बात कह रहे हैं कई दिनों से कि ये कोई डिप्लोमेटिक युद्ध नहीं है, ये मुसलमान देशों और भारत के खिलाफ का कोई। अब देखिए, यहाँ पे लफ्ज़ फिर मुसलमान देश और भारत के खिलाफ का कह दिया। अब देखिए कन्फ्यूजन। अरे भैया, मुसलमान जो अपने आप को कहते हैं वो भारत के अंदर है, वो भारतीय हैं। पूरी दुनिया के जो रहवासी है, जिनको हम सिटीजन्स कहते हैं, वो जो लफ्ज़ सिटीजन्स है वो सब पूरे भारतीय हैं, पूरे भारत में रहते हैं। अब यहाँ पे लफ्ज़ हिंदू नहीं इस्तेमाल किया, लफ्ज़ भारत इस्तेमाल किया, क्योंकि लफ्ज़ भारत वेदा और गीता में आता है। तो इनका कहने का मतलब इन्हें के वेदा और गीता के पढ़ने वालों को ये उचका रहे हैं कि देखिए मुसलमान तुम्हारे खिलाफ हैं। देखिए क्या चालाकी की गई है। नहीं है जिसे डिप्लोमेसी से सुधारा जा सके। ये अब एक धर्म युद्ध बन चुका है। देखो, हम पहले भी कह चुके हैं और बता चुके हैं कि ये धर्म युद्ध नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ खालिस बिजनेस न्यूज़ है। ये क्या है? सिर्फ़ और सिर्फ बिजनेस युद्ध है। और आपको समझना है कि आपकी भावनाओं को फ्री में इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि आज के ज़माने में अगर किसी से काम लेते हैं हम, तो कम से कम 8 घंटे का जो लेबर है वो 500 रुपये में मिलता है। कम से कम कितने रुपए में मिलता है? 500 रुपये में मिलता है। और वो काम में ईमानदारी भी नहीं करेगा, 500 रुपया भी लेगा और ईमानदारी भी नहीं करेगा। लेकिन आपको धर्म के नाम पे उल्लू बनाया जाए तो आपको दिन के 500 रुपये भी देने की ज़रूरत नहीं है और आप अपनी जान भी फ्री में निछावर कर दोगे। तो ये एक बहुत बड़ी शैतानी इंसानों की चालबाजी है। देखिए, अगर धर्म युद्ध करना है, देखिए सुधीर चौधरी जिस तरह एहसास दिला रहे हैं कि ये धर्म युद्ध है और ये ज़रूरी है आपको करना,
तो भैया सुधीर चौधरी जी, आप इंडियन मिलिट्री में क्यों, मतलब आप इंडियन मिलिट्री में नहीं, आप क्यों ने पेशकश करते, आप क्यों ने पहले झंडा ऊंचा करते लड़ने का? आप खुद झंडा ऊंचा कीजिए लड़ने का, आप खुद लड़ाई कीजिए जहाँ जहाँ पर आपको लगता है कि आपके हिसाब से जो जो आतंकवादी एरिए हैं या जहाँ जहाँ रुके हैं, जैसा आपने खुद कहा कि अफ़गानिस्तान के अंदर, खुरासान के अंदर जो है वहाँ से लड़ाई शुरू हो चुकी है, तो आप जाइए वहाँ पर लड़ने के लिए। तो आप नहीं जा रहे हैं, उसके बदले में आप क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे लोगों को खुश करके जी न्यूज़ को डोनेशन दे दो, जू न्यूज़ को बिज़नेस दे दो, जी न्यूज़ के माध्यम से बिज़नेस करो, और आप यहाँ पर एसी के घर में आप ऐशो आराम करेंगे। और जो इंसान इस धर्म की भावना में बह गया और इनके चाल में फंस गया, इनके छलावे में फंस गया, वो फ्री में काम करेगा आपका। तो ये एक बहुत बड़ा जो है, ये एक छलावा है, इसको हर इंसान, हर भारतीयों को समझना बहुत ज़रूरी है। तो और भी मज़ीद इनके जितने भी सवालात होंगे उनके जवाबात मिलेंगे, आप बेफिक्र रहिए, सबूत के साथ जवाबात मिलेंगे। तो आइए हम सब मिल के कहते हैं, जय भारतीय, वंदे मातरम।